मित्रों, महाकाल दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम सब ने मंदिरों में भगवान शिव के वाहन नंदी के कानों में भक्तों को कुछ बोलते हुए देखा है। पर क्या आपने कभी सोचा है वे ऐसा क्यों करते हैं? क्या सच में नंदी के कान में कही गई बात सीधे भोलेनाथ तक पहुंचती है? और भगवान शिव इस पर क्या कहते हैं? आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे इस प्राचीन परंपरा का रहस्य और भगवान शिव का वह वचन जो हर भक्त को आश्वस्त करता है कि नंदी के कान में बोली गई मनोकामना कभी व्यर्थ नहीं जाती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मीरा नाम की एक बालिका रहती थी। वह अत्यंत भोली और सच्चे मन से भगवान शिव की भक्त थी। उसके पिता बीमार थे। घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। हर सोमवार वह मंदिर जाती थी, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और नंदी महाराज के कान में कुछ धीरे धीरे कहती थी। एक दिन पुजारी जी ने पूछा, बेटी, तुम हर बार नंदी जी के कान में क्या कहती हो? मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं कहती हूं कि नंदी महाराज मेरे पापा को ठीक कर दो। यह बात भोलेनाथ तक पहुंचा देना। पुजारी जी गंभीर हो गए और बोले, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा बहुत गहरी है। भगवान शिव अवश्य तुम्हारी बात सुनेंगे। कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। मीरा के पिता की तबीयत अचानक ठीक होने लगी और घर में शांति लौट आई। उसी रात मीरा ने स्वप्न में भगवान शिव को देखा। भोलेनाथ मंद मुस्कान के साथ बोले, वत्स मीरा, जो मनुष्य सच्चे हृदय से नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहता है तो जान लो, वह बात केवल नंदी नहीं, मैं स्वयं सुनता हूं। परंतु सुनो, प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती है, वह ऊर्जा होती है जो तब तक नहीं पहुंचती है जब तक हृदय पूर्णतः शुद्ध ना हो। मनोकामना कहने की भी एक दिव्य विधि होती है जिससे वह बात सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है। आज मैं तुम्हें बताता हूं वे 5 दिव्य बातें जो नंदी के कान में कहने से पहले हर भक्त को जाननी और अपनानी चाहिए। भगवान शिव ने करुणा से कहा, वत्स, नंदी के कान में कुछ कहने से पहले एक बार ओम का उच्चारण करो, अपने मन को शांत करो और क्रोध, चिंता तथा भय को त्याग दो। यदि मन विकारों से भरा है तो प्रार्थना भी अपने प्रभाव को खो देती है। क्योंकि मैं शब्द नहीं सुनता, मैं हृदय की गहराई सुनता हूं। भगवान शिव बोले, जब भी अपनी मनोकामना कहो तो नंदी के बाइयों कान में धीरे से मौन भाव से, बिना किसी शोर या दिखावे के कहो, क्योंकि यह बात मेरे पास तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे भावों की तरंग से पहुंचती है। जो प्रार्थना मौन में की जाए वह मेरे हृदय को नहीं, मेरी आत्मा को स्पर्श करती है। भगवान शिव ने शांत मुस्कान के साथ कहा, वत्स, केवल मांगना ही पर्याप्त नहीं है। यह भी कहो कि यदि मेरी प्रार्थना पूर्ण हो तो तुम क्या सेवा करोगे? जो भक्त संकल्प के साथ मांगता है, जो मेरे चरणों में कर्तव्य का भाव भी अर्पित करता है, उसे मैं शीघ्र देता हूं, क्योंकि वह लेने नहीं, दिव्यता में जुड़ने आया है। कहो, हे शिव, यदि मेरी यह इच्छा पूर्ण हो जाए तो मैं गौ सेवा, भजन या गरीबों की सहायता करूंगा। यही भाव मेरी कृपा को गति देता है। भगवान शिव बोले, जब भी मेरे मंदिर जाओ, भीड़ से बचकर एकांत में जाकर नंदी के कान में अपनी बात कहो, क्योंकि भीड़ में कही गई बात अक्सर भावनाओं से रहित हो जाती है, पर एकांत में मन स्वयं खुलने लगता है और तब प्रार्थना हृदय से निकलती है। नंदी को केवल मूर्ति मत समझो, उसे अपना अंतरंग मित्र मानो। वही मित्र जो कुछ नहीं कहता पर सब कुछ सुनता है।
और तुम्हारी बात मुझ तक सीधे पहुंचा देता है। भगवान शिव ने गंभीर प्रेम से कहा, वत्स, जब तुम नंदी के कान में अपनी बात कह लो तो वहीं कुछ क्षण रुककर आंखें मूंदकर ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करो। यह मंत्र तुम्हारी बात को शब्द से ऊर्जा में बदल देता है और वह ऊर्जा नंदी से होते हुए सीधे मेरे चित्त तक पहुंच जाती है। यही वह मार्ग है जहां भक्त का भाव मंत्र के माध्यम से मेरे हृदय में समाहित हो जाता है। भगवान शिव की यह बातें सुनकर मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अगले दिन वही विधि अपनाई। शुद्ध मन से नंदी के बाएं कान में धीरे से भावपूर्वक और शिव नाम का स्मरण करते हुए अपनी बात कही। कुछ ही समय में उसके पिता स्वस्थ हो गए और घर में पहले जैसी प्रसन्नता लौट आई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नंदी जी के कान में प्रार्थना करने से पहले मन को शांत करें। प्रार्थना धीरे से बाएं कान में और पूरी श्रद्धा से करें। केवल मांगना नहीं, सेवा और संकल्प भी जोड़े। एकांत और हृदय की गहराई से संवाद करें। ओम नमः शिवाय का स्मरण ही सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि हर सच्ची बात, हर अंतरतम की पीड़ा, हर मनोकामना मुझ तक पहुंचना संभव है यदि माध्यम सही हो और भाव सच्चे हो, और वह माध्यम है मेरा प्रिय वाहन नंदी। नंदी मौन है पर मेरी आत्मा से जुड़ा है। जो तुम नंदी से कहोगे वह मुझ तक पहुंचेगा यदि उसमें श्रद्धा, शांति और भक्ति हो। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।